गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर को। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आपको एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 और एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करनी है। अच्छा, उससे पहले हम कंक्लूड कर लेते हैं हमने पढ़ा क्या था। हमने दो ही चीज़ें सीखी इसमें, एक मल्टीपल सीखा और एक क्या सीखा हमने, फैक्टर सीखा है। व्हाट इज़ मल्टीपल? When two or more than two numbers are multiplied, then product is the multiple of both numbers. मीन्स समझो, जब हम दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वही क्या होता है, हमारा मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? उन दोनों नंबर्स का। फैक्टर क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। किसी अगर सपोज करो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कुछ आंसर आ रहा है तो वो दोनों नंबर्स उस आंसर के क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। वहाँ पे हमने एक चीज़ भी सीखी थी कि अगर किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से अगर हम डिवाइड करें और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो तो वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। हमने इतनी बातें सीखी थी। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 11। कह रहा है राइट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8, 6 एंड 4 एंड ऑल्सो राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका किसका कह रहा है बेटा? 8, 6 एंड 4 का, और इसके बाद क्या कह रहा है? राइट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 11 करते हैं हम। क्या कह रहा है? राइट टू कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल ऑफ कौन कौन है बेटा? 8, 6 एंड 4। 8, 6 एंड 4 एंड ऑल्सो write the smallest common multiple. Write the smallest common multiple. चलिए लिखते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले सॉल्व देखते हैं। मल्टीपल ऑफ 8 लिखो। मल्टीपल ऑफ 8। बेटा क्या होता है मल्टीपल किसी का? उसकी टेबल पढ़ लो, वही उसका क्या कहलाता है? मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 क्या हो जाएगा? 8, 16, 24, 32, 40, 48 एंड सो ऑन। नाउ मल्टीपल ऑफ 6 लिखो। मल्टीपल ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड सो ऑन। नौ मल्टीपल ऑफ 4 लिखो बेटा। क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 4? देखो 4 ऐड करते जाओ। 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड सो ऑन। तो बेटा हमें क्या कह रहा है? देखो ये सारे इनके क्या है? मल्टीपल्स हैं, बट हमें क्या बताना है? कॉमन मल्टीपल। क्या बताना है जरा देखो? कॉमन मल्टीपल। कौन मतलब जो सब में हो। कौन है ऐसा? देखो जरा, देखो 24 को पकड़ो, ये देखो सब में दिख रहा है। हाँ, एक तो ये कॉमन होगा, इसके बाद कौन दिख रहा है? ये जरा देखो 48। कौन दिख रहा है? 48 दिख रहा है। वेरी गुड, है ना। 9 तो क्या करेंगे हम? सो 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 8, 6 एंड 4। आंसर का वही तरीका रखेंगे जैसे उसने क्वेश्चन करा है। 8, 6, 4 क्या हो जाएगा बेटा? एक तो है 24 एंड
48। ना बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। बेटा इसका एक दूसरा नाम है जिसको आप पढ़ोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लीस्ट भी कहते हैं, स्मॉलेस्ट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम एलसीएम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट मीन्स स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट जो पहला ही पहला था वो कौन था, 24। कौन था, 24। एंड स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज कितना था बेटा, 24। ओके, हम एलसीएम को बाद में निकालने का और तरीका सीखेंगे, बट हमारा ये कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 11। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ओके, नोट डाउन कर लिया इसको। now चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। मल्टीपल क्या होते हैं बेटा, किसी भी नंबर को उसमें बार बार ऐड करते जाओ तो जो आपको मिलेगा वही उसका क्या होता है, मल्टीपल होते हैं। या कह लो मल्टीप्लाई करते जाओ 1 से 2 से 3 से, तो जो भी मिलेंगे आंसर वो उसके क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हमने क्या करा था, 8, 6 और 4 के मल्टीपल कैसे लिखे, उनकी टेबल लिख दी। बट हम टेबल तो 10 तक ही लर्न करते हैं, बट हमें ज़रूरत पड़ने पे और आगे तक भी हम कर सकते हैं, उसमें बस उनको नंबर को ऐड करते जाओ। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं। 12 में भी यही है, बस 12 में क्या कह रहा है, राइट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9, 6 एंड 3। बेटा बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है राइट 3 मल्टीपल ऑफ 9, 6 and 3 and also write the smallest common multiple। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ, सॉल्व देखिए, सॉल्व क्या लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 9। क्या हो जाएगा बेटा, 9 की टेबल लिख दो, 9, 18, 21, सॉरी 27, 36, 45, 54 and so on। okay, now multiple of 6, क्या हो जाएगा बेटा, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे बेटा, इसमें हमें 3 लिखने हैं ना, तो इन मल्टीपल्स को और करो। ठीक है, चलो इसको भी बढ़ाओ।
ओके, नाउ मल्टीपल ऑफ 4 लिखो बेटा, इसका थोड़ा और बढ़ा जाएगा बेटा, मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 52, 56, 60, 64, 68, 72 एंड सो ऑन। चलो देखते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं पहला कौन सा कॉमन है। देखो पहला कॉमन कौन आ रहा है, ये आ रहा है बेटा, देखो 36, 36 एंड 36 फर्स्ट कॉमन। नाउ नेक्स्ट सेकेंड आ रहा है बेटा आपका 72, 72, 72। नाउ नेक्स्ट आएगा बेटा आपका, ऐसे इसमें लिखोगे 108, ठीक है। इसमें भी कहीं ना कहीं आएगा 108 और इसमें भी कहीं ना कहीं आएगा 108, ओके। तो तीसरा कौन हो जाएगा, थर्ड वन इज योर 108, ओके। सो 3 कॉमन मल्टीपल of 9, 6 and 4 क्या है बेटा, 36, 72 एंड 108। अब देखो एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपको पहला कॉमन मिल जाए तीन किसी भी नंबर्स का, अगर आपको बोल रहे हैं कॉमन मल्टीपल्स बताओ, अगर पहला कॉमन मल्टीपल मिल जाए तो उसमें क्या करो, उसमें उसी कॉमन मल्टीपल को बार बार ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट आगे वाले कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। जैसे आपको 36 मिल गया, फिर 36 में 36 ऐड करो 72, फिर 72 में 36 ऐड करो 108। तो बेटा एक आसान सी ये एक ट्रिक भी है कि आप कहाँ तक मल्टीपल लिखोगे हमें क्या पता है ना। तो एक आसान सी ट्रिक है कि अगर आपको ऐसा फाइंड करना है तो आपको बहुत सिंपल क्या करना है, अपने मल्टीपल्स को ही बार बार ऐड करते जाओ तो आगे के कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। अब 20 ट्रिक से वो चाहे हमसे 3 पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, कितने भी मल्टीपल पूछे हम ऐड करके बताते जाएंगे, ठीक है। एंड जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है बेटा वो क्या है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम क्या कहते हैं, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या है, सो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा बेटा, 36, ओके। आई होप आप सबने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा और यही आंसर आया होगा आपका। अगर नहीं था तो इसको इस एग्जाम्पल को कर लीजिए। कर लिया। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ना बेटा फर्स्ट में कह रहा है राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1 क्या है आपका, कह रहा है राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 1
राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है फॉलोइंग बेटा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हैं। तो हम कैसे करते हैं अब सॉल्व? देखो बेटा, जितने मल्टीपल्स निकालने 1 से स्टार्ट कर लो। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, ठीक है। शुरू करते हैं। 4 इंटू 1 से स्टार्ट कर लो। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16। ओके, ना ये तक कौन सा था? फर्स्ट, ठीक है। ना सेकेंड 7 का क्या करेंगे? देखो, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे बेटा? फिर वही 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 एंड 7 इंटू 4। सॉरी, ये आएगा 7, 14, 21 एंड दिस इज योर 28। यहाँ पे बेटा जो मैं बोल रहा था वही लिख दिया था, सॉरी, है ना। नेक्स्ट थर्ड देखो बेटा, थर्ड क्या की मैंने आपको? 14। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे जरा देखो? 14 इंटू 1, 14 इंटू 2, 14 into 3 and 14 into 4, which is your 14, which is your 28, which is your 42 and which is your 56. Okay, now 19 का फोर्थ वाला देख लो। 19 है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, क्या हो जाएगा? 19 इंटू 1, 19 into 2, 19 into 3 and 19 into 4. Okay, this is your 19, this is your 38, this is your 57, this is your 76. I hope आप सबने बिल्कुल वैसे किया होगा बेटा। HW की कॉपी में बिल्कुल आपको डिक्टो ऐसे ही करना है। Now come to the question number 2. क्या कह रहा है? Encircle the multiple of given number, इनसर्किल द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इनसर्कल द मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। कैसे करना है बेटा हमें? फर्स्ट है हमारा फर्स्ट आंसर है हमारा 3 डैश 5, 9, 3, 13, 18। सेकेंड इज आर 5 है 45, 11, 22, 55। थर्ड वन इज आर 12, 36, 32, 48, 18। Okay, now fourth one is your beta 15, 25, 35, 15, 40, 45। ओके, नाउ बेटा हम सभी जानते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं कि इनकी टेबल, इन नंबर्स की टेबल होते हैं, तो हमें सर्किल करना है। क्या 3 की टेबल में 5 आता है? नहीं। 9 आता है? बिल्कुल आता है। 3 आता है? बिल्कुल। 13 नहीं, 18 आता है। हाँ, तो जो आए टेबल में वही उनके क्या होंगे? मल्टीपल्स। तो ये सर्किल कर लिए। 5 की टेबल 45 आता है? बिल्कुल। 5 9 जा 45 है ना।
11 आता है नहीं, 55 आता है ना, 11 की टेबल याद है, 11 5 ज़ा 55, ओके। 12 में 12 आता ही है, 36 आता है, 36 कितने टाइम में, 3 टाइम में, 4 टाइम में 48, नहीं आता है, नहीं आता है। सिमिलरली इसमें बेटा 25 आता है क्या 15 की टेबल में, नहीं, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, आ गया ना। तो मल्टीपल को इंसर्कल करने का बहुत सिंपल सा रूल है बेटा, उनकी टेबल्स को आप एक बार पढ़ो, अगर वो उसकी टेबल में आते हैं तो वो मल्टीपल्स है और उनको क्या करो, इंसर्कल कर दो। चलो स्क्रीन को एक बार पॉज करो, इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। देखो क्वेश्चंस थोड़े जो हैं बेटा वो क्या हैं कि डिफरेंट हैं, एग्जांपल्स के जैसे नहीं है, बट अगर हमें एग्जांपल्स किए हमें मल्टीपल्स आते हैं तो हमारे लिए कोई इतना टफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन को देखो, कह रहा है इन सर्कल ऑन द मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। बेटा हमें उनको करना है जो 3 और 4 के दोनों के क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए। चलिए हटाते हैं इसको। आप HW कॉपी में बिल्कुल ऐसे ही करोगे। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड कह रहा है इन सर्कल किसका, 3 and 4। ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सीधे सॉल्व आपको कैसे करना है, ठीक है। 3 and 4 क्वेश्चन आप ऊपर लिख देना, 3 and 4 है और इसके आगे गिवन क्या है, हमें 6, 12, 15, 18, 24, 30। अब बेटा कह रहे हैं दोनों के मल्टीपल होने चाहिए। चलिए देखते हैं। 6 3 की टेबल में आता है क्या, हाँ, 3 2 ज़ा 6। 4 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये तो रहने दो। हमें उनको करना है जो दोनों की टेबल में आए। 12 3 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 4 की टेबल में आता है, हाँ, क्यों, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। चलो पहला आ गया। अब मैंने आपसे कहा कि अगर दो नंबर्स के मल्टीपल, अगर हमें पहला मल्टीपल मिल जाए तो इसमें इसको बार बार ऐड करो तो अगले मिल जाएंगे। अब 12 में 12 ऐड करोगे सीधे क्या आएगा, 24। तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बेटा ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना। कोई भी टू नंबर्स और मोर देन 2 नंबर्स का अगर हमें मल्टीपल चाहिए, अगर हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो अगर फर्स्ट मिल जाए तो उसमें उसको ऐड करते जाओ तो उसके बाकी आगे के सारे मल्टीपल आपस में आपको क्या होंगे, मिल जाएंगे। अब इसको चेक कर लो। 24 में 12 ऐड करोगे क्या करोगे, आएगा सीधे 36। अब ये तो क्या है 30। ओके, नाउ स्टूडेंट आपको यहीं तक है। अब आपका होमवर्क जो है आगे लेक्चर में सॉल्व करेंगे इसको, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को। होमवर्क है आपका बेटा, एक तो आपको HW कंप्लीट करनी है, कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 इन HW, कहाँ पे, अप टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड आगे वाले क्वेश्चन की अगेन प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटा, ये होमवर्क है छोटा सा आपका, इसको आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।